हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम संस्कृत सूक्तियों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम ईशावास्योपनिषद इस उपनिषद के एक मंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ईशावास्योपनिषद का जो मैं मंत्र आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, उसके पूर्व में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दर्शन में, हमारे संस्कृति में उपनिषदों का क्या महत्व है। दोस्तों, आपको पता होगा वेदों के बारे में। वेद के 4 अंग माने गए और वेद के 4 अंग हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। यह जो उपनिषद है यह वेद का अंतिम अंग है। अतः उपनिषदों से प्राप्त जो ज्ञान है उसे हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? उप जोड़ नी जोड़ शद, इस तरह से मिलकर बनने वाला यह शब्द उपनिषद, इसका अर्थ है किसी के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। किसके समीप बैठकर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि कोई गुरु होगा। तो उपनिषदों को गुरु शिष्य परंपरा के तहत रखा गया है। इसमें एक गुरु शिष्य को काफ़ी सारा ज्ञान देते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के ईशावास्योपनिषद के मंत्र के ऊपर। दोस्तों, ईशावास्योपनिषद सबसे छोटा उपनिषद माना गया है। अब जैसे ही मैंने कहा कि यह सबसे छोटा उपनिषद है तो आपका ध्यान अवश्य ही इसकी लघुता के ऊपर गया होगा। दोस्तों, मैं आपको ये जरूर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि कोई भी वस्तु यदि छोटी है तो उसकी महानता कम नहीं होती है। क्या एक परमाणु अपने अंदर पूरी परमाणु बम की ऊर्जा समेटे नहीं रखता है? क्या आपको ये नहीं पता है कि आज हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है यह कभी एक छोटे से अणु में हुआ करता था और बिग बैंग थ्योरी के पश्चात वह उस छोटे से कण मात्र से आज का पूरा ब्रह्मांड हमें दिखाई पड़ता है। अतः आकार में छोटा होना किसी की लघुता को प्रदर्शित नहीं करता है। उसी प्रकार से यह हमारा उपनिषद ईशावास्योपनिषद, यह उपनिषदों में सबसे छोटा है। इसमें केवल 18 मंत्र हैं, परंतु माना जाता है कि सारे उपनिषदों का वेदांत दर्शन इत्यादि का जो सार है वह इन 18 मंत्र मात्र में है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ईशा श्रीमद् भगवद गीता की माता है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। जो ज्ञान ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्रों से हमें प्राप्त होता है, उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के ऊपर चर्चा करनी पड़ती। तो क्या आपको नहीं लगता कि यह काफ़ी गूढ़, रहस्यमयी और गागर में सागर समेटे एक उपनिषद है? तो चलिए प्रारंभ करते हैं ईशावास्योपनिषद के एक मंत्र से। यह ईशावास्योपनिषद का सर्वप्रथम मंत्र है। चलिए मैं मंत्र का पाठन करता हूँ। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। दोस्तों, ऋषि यहाँ यह बता रहे हैं कि इस विश्व में, इस जगत में जो भी दृश्यमान वस्तु हमें दिखाई दे रही है वह सब का सब ईश्वर के आवास के लिए, अर्थात इस ब्रह्मांड के एक एक कण में ईश्वर का वास है। इस सब के त्याग द्वारा तुझे इसका उपभोग करना चाहिए। अर्थात यह जो ब्रह्मांड है, इसके कण कण में ईश्वर बसे हुए हैं, उसका उपभोग तो तुम्हें करना है, परंतु त्याग द्वारा उपभोग करना है। अब दोस्तों सोचिए, यह कितनी गूढ़ बात है। जिसका उपभोग करना हो उसका त्याग भी करना है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। अंतिम जो इसकी लाइन है उसका अर्थ है कि किसी भी दूसरे की धन संपत्ति पर ललचाई दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। जो कहा गया है यहाँ पर, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, अर्थात किसी की भी धन पर हमें ललचाई दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब सोचिए दोस्तों, इस एक छोटे से मंत्र में कितनी सारी बातें कहती हैं। ईशावास्यम इदं सर्वं,
यत् किंच जगत्याम जगत, जगत के कण कण में ईश्वर है। यदि प्रत्येक मनुष्य इस ज्ञान को आत्मसात कर ले तो आपको लगता है कि एक मनुष्य तथा दूसरे मनुष्य के बीच में कोई भी शत्रुता रहेगी? कोई भी शत्रुता शेष नहीं। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक शूद्र, एक वैश्य, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक हिंदुस्तानी, एक पाकिस्तानी, एक जर्मन, एक फ्रेंच, एक अमेरिकन, एक स्लेव, इन सब के बीच की आपस की शत्रुता इस एक वाक्य को आत्मसात करने से मिट सकती है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, अर्थात जगत के कण कण में ईश्वर है। जो ईश्वर मेरे भीतर है वो ईश्वर तुम्हारे भीतर है। तो मैं किस प्रकार से तुम्हें अपना शत्रु मान सकता हूँ? क्यों ना मैं तुम्हें अपना मित्र मानूं? दोस्तों, इसका जो दूसरा वाक्य है वह है तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागधितः कस्य स्विद्धनम्, अर्थात इस जगत का उपभोग हमें त्याग पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, त्याग पूर्वक उपभोग पर मैं थोड़ी सी विवेचना करना चाहता हूँ। आप में से कई लोग, आपको पता होगा कि आपकी माता, आपकी बहन, कई पुरुष इत्यादि लोग भी सप्ताह में व्रत रखते हैं, तरह तरह के वो उपवास रखते हैं। आप सोचते हैं कि यह उपवास क्यों आवश्यक है? जब भोजन बना है खाने के लिए तो उसे खाइए, ठीक है, परंतु वह उपवास इसी उपनिषद की परंपरा को आगे बढ़ाता है कि उपभोग करो परंतु त्याग के साथ, अर्थात हफ्ते दिन, महीने दिन, जब भी तुम्हें लगता है कोई भी एक दिन निर्धारित करके उस दिन थोड़ा उपवास करो। तो इस परंपरा को हमारी माता बहनें आज उपवास के माध्यम से आगे बढ़ा रही हैं। इसके अतिरिक्त भी आप सोचिए, बिना त्याग पूर्वक जो उपभोग करने की जो हमारी संसार की आज की मानसिकता है, जिसे हम मटेरियलिज्म के नाम से जानते हैं, भौतिकतावाद के नाम से जानते हैं, क्या आपको नहीं लगता इससे विश्व का सर्वाधिक नुकसान हो रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। इसके लिए बड़े बड़े संस्थान बने हैं। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस, UNFCCC जो है, उसके कई संगठन जो है इस पर चर्चाएं करती हैं। आज कुछ समय पहले की बात है कि लंदन में ग्लासगो नामक समिट हुआ था। वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था, 1972 में अर्थ समिट हुआ था। इन सभी का क्या उद्देश्य है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात विश्व के जो भी संसाधन है उनका उपभोग तो करो, परंतु इस प्रकार उपभोग मत करो कि हमारे आने वाले भविष्य के जो लोग हैं, हमारी जो आगे की जनरेशन्स हैं, उनके लिए कुछ भी ना बचे। उनके लिए भी बचाए रखने का एकमात्र जरिया क्या है कि हम उपभोग करें, परंतु त्याग पूर्वक उपभोग करें। यदि एक वस्त्र से मेरा काम चल सकता है तो हम उसके जगह पर 10 वस्त्र, 15 वस्त्र ना खरीदें। यदि एक मोबाइल फ़ोन से काम चल सकता है तो हम 3-3 महीने में फ़ोन ना बदलें। तो यह है त्याग पूर्वक उपभोग करना। आज के सांसारिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो त्याग पूर्वक उपभोग अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इसका अंतिम जो वाक्य है वह है माँ कस्यस्विद माँ गृधः कस्यस्विद धनम, अर्थात किसी और की धन पर ललचाई दृष्टि से मत देखो। दोस्तों, यह काफ़ी बुरा माना जाता है। हम लोग दूसरे को देखते हैं कि इसके पास यह काफ़ी अमीर है, इसका घर काफ़ी बड़ा है, इसके पास काफ़ी बड़ा कार है, गाड़ी काफ़ी बड़ी है, इसके पास नौकर चाकर इत्यादि है, इसके जीने का तरीका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हो सके उसके पास अधिक धन हो। और ऐसा करने से हम अपने जीवन में हमारे पास जो चीज़ें हैं, भले वो उनसे थोड़ी कम मात्रा में हो, परंतु उन वस्तुओं से भी हम अपना जीवन आनंद पूर्वक गुजार सकते हैं, परंतु हम अपने जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं। यदि हम दूसरों के धन के विषय में ही सोचते रहेंगे तो हमारे जीवन में हमें जो भी मिला है, हमारा परिवार है, हमारे दोस्त मित्र इत्यादि हैं, क्या आपको लगता है कि हम उनका साथ आनंद पूर्वक उनके साथ हम जीवन बिता पाएंगे? यदि हम दूसरे के धन की ही चेष्टा करते हैं, कदापि नहीं बिता पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ईशावास्योपनिषद का यह जो प्रथम मंत्र है, यह आपको काफ़ी
अच्छा लगा होगा और यह काफ़ी गूढ़ है। इसमें तो इतनी बातें छुपी हुई हैं जो मैं क्या, काफ़ी बड़े बड़े जो महर्षि लोग हैं वो भी उसे कुछ क्षण में 5-10 मिनट के अंतर्गत उसे पूरा समझाना काफ़ी कठिन है। तो फिर भी मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।